सो गाइस 2014 में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी और ये न्यूज़ थी 3 लड़कियों की जो क्लासमेट थी और इनमें से जो 2 लड़कियां थी उन्होंने आपस में मिलकर उस तीसरी लड़की को चाकू से मार दिया था। और ये सब रियलिटी में हुआ था। मीन्स जो वो 2 लड़कियां थी उन्होंने उस लड़की को जंगलों में ले जाकर चाकुओं से मारा था। और जब ये न्यूज़ वायरल हुई और वो लड़कियां पुलिस की पकड़ में आई तो उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो उन्होंने ये बयान दिया कि वो स्लेंडरमैन को खुश करना चाह रहे थे। और दूसरा रीज़न ये भी था कि उन दोनों की जो फैमिली है वो स्लेंडरमैन से सेफ रहे। दैट मीन्स कि अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्होंने उस लड़की को चाकू मारा था। Go ballistic, go crazy, stab, 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 stab. Morgan handed me the knife, and then I started to count again. Stabbed 19 times, allegedly by 2 of her friends, who said they were trying to impress a fictional internet character called Slender Man. स्लेंडरमैन को एक्चुअली सबसे पहले देखा गया था पिक्चर्स में। मीन्स कोई रैंडम पिक्चर्स या फ़ोटोज़ नहीं, ये वो फ़ोटोज़ थी जो पेरेंट्स ने अपने बच्चों की क्लिक करी थी, स्पेशली छोटे बच्चों की। और उन फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं लोगों को स्लेंडरमैन दिखा था। सपोज़ करो कि तुम खुद पेरेंट हो और तुम अपने बच्चे के साथ कहीं घूमने जाते हो, कहीं एंजॉय करने जाते हो और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हो। और फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद तुम फ़ोटो में देखते हो कि एक पेड़ है और उस फोटो में पेड़ के पीछे से तुम्हें कोई देख रहा है। कोई ऐसा लंबा सा इंसान जिसने सूट पहना हुआ है और उसका एक फेसलेस हेड है कि जिसे एक बार देखने पर आपको भी डाउट हो जाए कि क्या ये सच में इंसान है भी या नहीं। कुछ ऐसा ही दिखता है स्लेंडरमैन। स्लेंडरमैन के एक्चुअली जो हाथ और पैर हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं और कई केसेस में तो कई लोगों का ये भी कहना है कि स्लेंडरमैन के टेंटिकल्स भी हैं। स्लेंडरमैन को मोस्टली सभी फ़ोटोज़ में एक ब्लैक सूट में देखा गया है और कई फ़ोटोज़ में इसने ब्लैक सूट के साथ टाई भी लगा रखी थी और कई फ़ोटोज़ में स्लेंडरमैन के टेंटिकल्स भी देखे गए हैं। और तो और रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि स्लेंडरमैन के पास पावर्स भी हैं, पावर खुद को टेलीपोर्ट करने की। दैट मीन्स कि जो स्लेंडरमैन है वो चुटकियों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। और स्लेंडरमैन की लंबी लंबी टांगें होने की वजह से वो बहुत ही फास्ट रन कर सकता है, एक्सट्रीमली फास्ट। और अगर तुम स्लेंडरमैन की नज़रों में आ गए तो तुम ये बिल्कुल भूल जाओ कि तुम वहाँ से एस्केप कर पाओगे। और गाइस स्लेंडरमैन के बारे में ये बात भी बोली जाती है कि जो भी इंसान इसके बारे में रिसर्च करता है या इसके बारे में जानने की कोशिश करता है या फिर एक दूसरे से बात करता है इसके बारे में, तो वो शख्स भी स्लेंडरमैन की नज़रों में आ जाता है। सो गाइस ये जो स्लेंडरमैन का टॉपिक है वैसे तो ये बहुत ही पुराना टॉपिक है और अगर आप इंटरनेट पे किसी भी अर्बन लेजेंड की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो आपको उसमें स्लेंडरमैन का नाम ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये सब इतना सुनने के बाद, इतना सब देखने के बाद आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इससे कोई कैसे डर सकता है। आई मीन कि इसका तो कोई फेस भी नहीं है। बट ट्रस्ट मी गाइज, इट्स नॉट अबाउट हिज फेस, इट्स अबाउट हिज ऑरा एंड हिज वाइब्स। क्योंकि स्लेंडरमैन के आसपास होने से वो जो एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो वो रेडिएट करता है, उससे आप धीरे धीरे एक मेंटल ट्रॉमा में जाने लगते हो या फिर बोलूँ तो अपना जो माइंड है वो आप लूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। बट ये चीज़ हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास स्लेंडरमैन है या नहीं, कैसे? ओके, जो सबसे पहला इंडिकेशन है वो ये है कि जब भी स्लेंडरमैन आपके आसपास होगा तो आपकी नोज़ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये ब्लीडिंग ऐसी नहीं है कि एक बार आई और आपने साफ़ कर लिया, ये ब्लीडिंग कॉन्टीन्यूसली होती रहती है। सेकेंड इंडिकेशन ये है कि जब भी स्लेंडरमैन आसपास होगा आपको एक टेम्परेचर चेंज का फील होगा। कि सपोज़ आप कहीं धूप में बाहर हैं और स्लेंडरमैन आपके आसपास है तो भी आपको एक टेम्परेचर ड्रॉप का फील होगा। और ये टेम्परेचर ड्रॉप आपको थोड़ा बहुत महसूस नहीं, आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि टेम्परेचर माइनस में है। सो तुम्हें अगर अभी भी फील हो रहा हो कि स्लेंडरमैन से कोई कैसे ही डर सकता है, तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स भी हैं जिनमें लोगों ने फील किया है नोज़ ब्लीडिंग होने का और साथ ही साथ टेम्परेचर चेंज होने का भी। इवन कई लोगों ने तो इसे एलियन कॉन्स्पिरेसी से भी जोड़ा है कि जो स्लेंडरमैन है उसका जो लिंक है वो एलियन से भी हो सकता है। और तो और गाइस स्लेंडरमैन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री जो कि 2016 में आई थी और एक मूवी जो कि 2018 में आई थी वो भी बन चुकी है, जिसे जाकर आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो स्लेंडरमैन के ऊपर। और अगर आपको ऐसे और भी अर्बन लेजेंड्स के ऊपर और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।